हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 7 कोलकाता। ओके, तो बच्चों हम यहाँ जानने वाले हैं कोलकाता शहर के बारे में। तो यहाँ क्या बताया गया है बच्चों कि कोलकाता एक औपनिवेशिक शहर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में एक कृत्रिम नदी बंदरगाह की स्थापना करके कलकत्ता को एक गांव के रूप में विकसित किया था। ठीक है, आइए कोलकाता महानगर की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बताया गया है कि कोलकाता हमारे देश का एक बड़ा महानगर है और ये भी हमारे देश का एक बड़ा महानगर है बच्चों। यह नगर पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में हुगली नदी के तट पर बसा है। तो बच्चों कहाँ पर है कोलकाता, कौन से स्टेट में है? तो ये है पश्चिम बंगाल स्टेट में। और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे पर के तट पर ये बसा हुआ है। हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल कोलकाता नगर का मुख्य आकर्षण है। ठीक है बच्चों, और ये है कोलकाता का नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कोलकाता नगर में कौन कौन से शहर हैं। सिंधी, बेलूर, उत्तर कोलकाता, दमदम, हावड़ा। ओके, ये हावड़ा ब्रिज है, बेकरपुर, हुगली नदी, पूर्व कोलकाता और धकुरिया। ओके स्टूडेंट्स, कोलकाता पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है बच्चों। अंग्रेजी शासन के समय कोलकाता तब कलकत्ता भारत की राजधानी था। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी शासन के समय बच्चों आपको याद रखना है कि अंग्रेजी शासन के समय कोलकाता भारत की राजधानी था। ठीक है, और कोलकाता में अनेक भागों से आए लोग बसे हुए हैं। ये यहाँ कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ओके, वर्तमान समय में कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। तो ये कहाँ की राजधानी है बच्चों? ये पश्चिम बंगाल की। अतः राज्य सरकार के लगभग सभी प्रमुख कार्यालय यहीं स्थित हैं। ओके, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी यहीं कार्य और निवास करते हैं। कोलकाता भारत का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यह महानगर हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। और ये बच्चों बंगाल की खाड़ी से कोलकाता कहाँ से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से कोलकाता जुड़ा हुआ है। और कितने किलोमीटर दूर है बे ऑफ बंगाल से? ये है 180 किलोमीटर दूर। ओके, अब देखिए बच्चों, ये है कोलकाता का पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह, ये है हावड़ा ब्रिज और ये है बंगाल की खाड़ी। ओके, अब यहाँ बच्चों आते हैं, कोलकाता में हुगली नदी पर सुप्रसिद्ध हावड़ा पुल है। यह नदी पुल विशेष है। इस पुल को कोई आधार स्तंभ नहीं दिया गया है। ठीक है, आरंभ से इसे मध्य में दोनों ओर से उठाया जा सकता है, किंतु अब इसे स्थिर कर दिया गया है। इस पुल पर यातायात के भार को कम करने के उद्देश्य से कुछ समय पूर्व विद्यासागर सेतु नामक नया पुल बनाया गया है। तो कौन सा एक नया पुल बनाया गया है बच्चों? विद्यासागर सेतु नामक एक नया पुल बनाया गया है। यह पुल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। ओके, एंड कोलकाता महानगर में पर्यटकों के आकर्षण के बहुत से स्थान हैं। इनमें हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल, राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी बच्चों, चिड़ियाघर, ईडन गार्डन और बोटानिकल गार्डन, सॉल्ट लेक स्टेडियम और रविंद्र सरोवर, बिरला प्लानिटोरियम, बेलूर मठ, फोर्ट विलियम आदि प्रमुख है। ओके बच्चों, और यहाँ पर इनके चित्र भी आपको दिखाए गए हैं कि ये है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल, बेलूर मठ और यह बिरला प्लानिटोरियम। ओके बच्चों, जब भी आप कोलकाता जाएं तो यहाँ इन स्थानों पर जरूर जाएं। ओके, अब यह भी जानिए बच्चों कि कोलकाता महानगर पूर्वी भारत का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। यह एक बड़ा औद्योगिक शहर है। ओके, यहाँ मुख्यतः सूती, ऊनी और पटसन की मिलें और कागज, चमड़े की वस्तुएं तथा मशीनों पर आधारित उद्योग हैं। अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत की पहली भूमिगत रेलवे मेट्रो भी कोलकाता में ही थी। तो बच्चों पहली जो मेट्रो ट्रेन थी वो कोलकाता में ही आई थी। कोलकाता का परिवहन तंत्र सस्ता तथा सुविकसित है। जो परिवहन तंत्र है बच्चों कोलकाता का, वो एकदम सस्ता और सुविकसित है। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आज भी ट्राम पटरियों पर चलती है। अब विशाल जलपोत कोलकाता न आकर नए बंदरगाह डायमंड हार्बर पर रुकते हैं। ओके, कोलकाता के अधिकतर निवासी बंगाली भाषा बोलते हैं। अधिकांश पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि स्त्रियां साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। स्त्रियां साड़ी को परंपरागत बंगाली
तरीके से पहनती है। यहाँ के प्रमुख खाद्य चावल तथा मछली हैं। बंगाली मिठाइयों में मुख्यतः रसगुल्ले तथा संदेश के शौकीन होते हैं। ओके, दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। बंगाली लोग नृत्य, संगीत, चित्रकला तथा अन्य ललित कलाओं के शौकीन होते हैं। रविंद्र संगीत कोलकाता में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बच्चों, यहाँ आपको चित्र दिया हुआ है बंगाली रसगुल्ला और दुर्गा पूजा का, जो यहाँ मनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, कोलकाता महानगर समुद्र तट के निकट ही बसा है, अतः यहाँ की जलवायु सुहावनी बनी रहती है। यहाँ ना तो गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है और ना सर्दियों में बहुत अधिक ठंड। यहाँ वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। वर्षा ऋतु में वातावरण में उमस, आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यह भी जानिए कि कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। विच इज द सिटी ऑफ जॉय? कोलकाता इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये पार्ट बच्चों खत्म होता है, यानी कि समाप्त होता है। अब इस पार्ट में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। कोलकाता पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर है। कोलकाता में हुगली नदी पर सुप्रसिद्ध हावड़ा पुल है। अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलकाता के अधिकतर निवासी बंगाली भाषा बोलते हैं। बंगाली लोग नृत्य, संगीत, चित्रकला तथा अन्य ललित कलाओं के शौकीन होते हैं। यहाँ की जलवायु सुहावनी बनी रहती है। ओके बच्चों, और यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को इस पाठ को पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।